हाय स्कॉर्पियोज, मेरी वृश्चिक राशि कैसे हैं आप लोग। सॉरी द रीडिंग इज डिलेड, बट तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे मैंने कहा, जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। थैंक यू फॉर माय न्यू जॉइनर्स फॉर सपोर्टिंग ओल्ड जॉइनर्स। शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर आस्किंग ऑल्सो। मैं बेहतर हूँ लेकिन रिकवरी ऑन है। सो चलिए, मैं मोनोलॉजी से आपकी ओवरऑल एनर्जी रीडिंग निकालेंगे। सो जब भी ये रीडिंग आप देखें, महीने में आते जाते या टाइटल अट्रैक्ट करता है आपको, कभी भी किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है आप देखते हैं, तो डेफिनेटली इस रीडिंग में आपके लिए कुछ है। सो ज्योतिष आधार है, कीप इन माइंड, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। सो स्कॉर्पियो क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। मोनोलॉजी से हम निकाल रहे हैं, बट दे हैव गिवन मी 2 ऑफ दैम। दोबारा लेते हैं, एक कार्ड स्पेसिफिकली हम लेंगे फ्लिपर। सो वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, रेनिंग मून। ये सोच विचार का समय है। शायद आप में से बहुत से लोग इस समय में उसी ऊर्जा में हैं, ठीक है। ये ओवरऑल रीडिंग का रिफ्लेक्शन है। आई कैन जस्ट से दैट यू नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन मोर। जिसमें भी आप मानते हैं, जिसमें भी आपका फेथ है, बिलीफ है, उसको आप ट्रस्ट करिए, सो दैट यू नो दे कैन टेक यू फॉरवर्ड। सो इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे चलते हुए। कार्ड से हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। सो रेडियंस से मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी। सो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी निकालेंगे, ऑब्स्टिकल, आउटकम, एडवाइस निकालेंगे, फिर क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। सो जो लोग ये देख रहे हैं, स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि, सन मून राइजिंग जो भी हैं, कीप इन माइंड ये आपके लिए क्रॉस वॉचेस अपना इनर कंपास यूज़ करेगा, ठीक है। रिलेशनशिप करियर जैसे भी रेजोनेट करें। सो स्कॉर्पियोस देखिए, ऐसा है कि जितनी रेजिस्टेंस आप शो करेंगे, कि रिजिडिटी दिखाएंगे, उतना आगे बढ़ना मुश्किल होगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किन चीज़ों के ऊपर कितना फोकस आपको देना है, कितनी रेजिस्टेंस आपको शो करनी है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। कुछ भी नया नहीं शुरू करना है इस समय में। इस समय में लेट गो करना है उन चीज़ों को जो आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली इट्स चेंजिंग। यहाँ जैसे ही मैंने डेक को पकड़ा, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि इट्स मूविंग, ये चल रहा है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब वो एक रेजिस्टेंस है कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग अहेड राइट नाउ। चाहे ये रिलेशनशिप में है, करियर में है, कैसे भी आप नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, डेट कर सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, सिचुएशनशिप में हो सकते हैं। इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि न्यू टेरिटरीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस करना भी सपोर्टिव होता है, कई बार अच्छा होता है। शनि यही डिमांड नहीं कर रहा है, समझा रहा है कि कोशिश करिए अपने प्रीवियस लेसन से सीखने की, वो गलतियाँ रिपीट मत करिए। सिर्फ कहने के लिए किसी को मत कहिए दैट आई लाइक यू, और आई अप्रिशिएट यू, और आई वांट टू बी विद यू, या मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कोशिश करिए कि आप वो ऊर्जा उस चीज़ में डालें, सो दैट वो उस तरीके से फलकर बाहर आए, ठीक है। कर्म योग बहुत पे करेगा इस समय में आपको। कोशिश करिए कि नई चीज़ें इस समय में शुरू ना करें, लेकिन जैसे जैसे ज्योतिष के आधार पर आप अपनी दिखा सकते हैं, उस केस में आप देख सकते हैं व्हेन इज़ अ गुड टाइम। जो लोग बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, उनके लिए ऑब्स्टिकल क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल। आई थिंक ये मनी रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे हैं, बैगेज हो सकता है, जो आपको लग रहा है कि मेरा हार्डवर्क रिवॉर्ड नहीं हो रहा है। कुड बी इन कॉन्टेक्स्ट टू फैमिली डायनेमिक ऑल्सो, कि सब कुछ होने के बावजूद देयर इज़ नॉट हैप्पीनेस इन लाइफ। आपको अकेलापन लगता है, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, कुड बी एनीथिंग, राइट। बट दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि वो ऑब्स्टिकल है जिसको आप चेज कर रहे हैं, उसको चेज नहीं करना है, बिकॉज इट्स गोइंग टू कम टू यू इन द राइट टाइम। आपको कोशिश ये करना है कि आप क्या कर रहे हैं इस चीज़ को लाने के लिए कि ये बैलेंस हो सके, ये अच्छा जा सके, ये बेहतर हो सके, राइट। ये देखना है। ऑल्सो स्टॉप ट्राइंग टू हार्ड, कुछ स्कॉर्पियोज ऐसे भी हम लोग होते हैं, वाटर साइन है आप लोग, सो ऑब्वियसली ऐसे होते हैं कि दे लाइक टू गिव इन मोर, बहुत ज़्यादा देते हैं, फिर जब मीट नहीं होती एक्सपेक्टेशन तो घबरा जाते हैं। एम्प्रेस एनर्जी, अपने आप को सेल्फ लोड नहीं करना है, सेल्फ पिटी नहीं करना है। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर यही कहती है कि बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ, नो दैट यू वर्थ इट। जैसे वो लॉरियल की याद है, कोई पार्टनरशिप नहीं है,
बट इट सेज इट यू वर्थ इट। अपनी वैल्यू करिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए, भीतर जाइए। वीनस यहाँ पे आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। यू नीड टू फील पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ, योर रिलेशनशिप, योर करियर, ये बहुत ज़रूरी है। और वही जो चीज़ है ना वो आपके आने वाले काम में भी नज़र आएगी। स्टेबिलिटी उसी से आती है ना, पेज ऑफ कप्स। एंड बी काइंड, ओके, बी काइंड, बी सॉफ्ट, बी सेंसिटिव, बी यू। सो ये वो एडवाइस है। अपना जो आपका कैरेक्टर है, जैसे आप नाइस हैं, आप उसको मत चेंज करिए। स्टे द काइंड ऑफ पर्सन यू आर सो दैट यू कैन एंजॉय लाइफ, ठीक है। सो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं स्कॉर्पियोज। ऑलमोस्ट आई थिंक रिसेंटली ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कुछ स्कॉर्पियोज, आई थिंक कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे कर पाऊंगा या कैसे हो पाएगा। देयर सेइंग इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। जो भी आप काम करते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं, योगा कर रहे हैं सम पीपल, बट यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग इट, ठीक है। और आपको आगे आने वाले डेज में क्या है, क्या होने वाला है, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना है जो चेंज आ रहा है वो अच्छे के लिए आ रहा है। अगर आपको किसी को सॉरी बोलना है या फॉरगिव करना है तो कर दीजिए। डोंट फील द बर्डन ऑफ इट, ठीक है। उसको कॉम्प्लेक्स मत करिए। सिंपल सिचुएशंस होती है, उनको वैसे ही हैंडल करिए, ठीक है। रिलीज करिए इमोशनल बैगेज, आगे बढ़िए। टॉक टू योर पर्सन इन पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, करिए, जैसे उनसे बात करिए अगर कम्युनिकेशन गैप है, सो दैट यू कैन क्लैरिफाई। सो व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, passion, communication, with the right energy, go for it. Like sun will always shine no matter what, ठीक है। रात कितनी भी गहरी हो, काली हो, सूर्य उदय होता ही होता है, राइट। सो कीप दैट इन माइंड एंड मूव फॉरवर्ड। जुपिटर यहाँ पर आपको प्रोग्रेस जो है डेफिनेटली शो करेगा इन योर करियर, बिकॉज यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन. You have put in a lot of work and they're saying keep doing that because that is going to bring about everything in your life. ठीक है। बिजनेस, प्रोजेक्ट्स, प्लान्स जो भी हैं आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं फॉर सम टाइम, और जब आपको 110% श्योरिटी हो जाती है कि हाँ नाउ आई एम रेडी, तो आप ज़रूर आगे बढ़िए। सो इन रिलेशनशिप, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नॉर्थ नोड का देखिए, नॉर्थ नोड का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है, तो वो टेंडेंसी हमारी बाहर ले आता है कि हमें फ्लॉन्ट करना अच्छा लगेगा कि अरे मैं ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ, मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, मैं इस चीज़ में बहुत अच्छी हूँ। ज़रूरत नहीं है। जिसके पास पैसा होता है या जिसके पास कोई वर्चू होता है वो उसका एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है। जो जानता है कि हाँ लोगों को नज़र आता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ना है, अपनी प्रगति को ग्रांटेड नहीं लेना है, अपने काम को, अपनी ग्रोथ को ग्रांटेड नहीं लेना है, बढ़ते रहना है। एक टेंडेंसी आ जाती है ना व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, इमोशनली हो गए, तो हाँ चलता है, हाँ चलता है वाला अप्रोच नहीं चलता, ठीक है। सो कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग, बढ़ते रहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, केओस होता है, उसको हैंडल करिए, वो समझ गैदर करिए कि हाँ आई कैन डू दिस। वही ऑब्स्टिकल जो है आपका अपॉर्चुनिटी में चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे निकले, बट 3 ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क, अच्छे लोग, अच्छे साथी, उनकी कोलैबोरेशन जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाली है डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन द रिजल्ट जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो साउथ नोड है वो आपको अपनी तरफ सख्त ना करे, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सफ़र ना करें। बिकॉज क्या है कि बिकॉज वाटर साइन है तो हम इमोशनली बहुत जल्दी हिल जाते हैं, हमें वो नहीं करना है। हमारी प्रोग्रेस अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सिचुएशंस चाहे कैसी भी हों, ठीक है। किसी भी इन्फ्लुएंस में हमें अपना काम करना है, अपनी मार्ग जो है, दिशा जो है वो सही रखनी है, ताकि हमारी प्रोग्रेस जो है वो चलती रहे। वीनस, जैसे मैंने कहा, आपको बहुत ज़्यादा एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर है, तो डेफिनेटली वो टुवर्ड्स लव और उन चीज़ों की तरफ आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करेगी। लग्जरी, ये सारी चीज़ें इनवाइट करने के लिए प्रेरित करेगी, विच इज़ गुड। बट यू हैव टू यूज़ योर माइंड, और आपको वो लर्निंग लेना है कि आपने इस समय में क्या करना है, क्योंकि इस समय हो सकता है यू वुड लाइक टू गो फॉरवर्ड,
कोई नई रिलेशनशिप शुरू करना चाहें, या हो सकता है जो एग्जिस्टेंट है उसी को फ्यूल करना चाहें। करियर वाइज अगर है तो कुछ नया उसको डिफरेंटली करना चाहें, बट यूज़ योर माइंड, पुट योर माइंड टू इट। अपने लर्निंग्स लेकर आगे बढ़िएगा, ग्रांटेड मत लीजिएगा। मैरिज यहाँ पर डेफिनेटली फॉर सम है, कमिटमेंट डेफिनेटली है। तो अगर आप प्रिपेयर्ड हैं फॉर इट, यू रेडी फॉर इट, देन डेफिनेटली यू मस्ट थिंक अबाउट इट वेल। इम्पल्स में कुछ मत करिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है टू मेक गुड प्रोग्रेस। डिवाइन यहाँ पर डेफिनेटली हेल्प कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है गो स्लो गो स्टडी, हाउसएवर यू फील राइट नाउ जस्ट गो स्टडी। इसीलिए वो बोल रहे हैं थिंक फोर यू टेक दैट स्टेप, ओके। हेल्थ वाइज प्लीज पे अटेंशन टू योर सेल्फ, यू माइट नॉट फील वेरी एनर्जेटिक, सो स्टार्ट अ हेल्दी लाइफ रूटीन। योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, डाइट अच्छी फॉलो करिए। एंड इट्स लाइक अ टेम्पल, योर बॉडी इज़ लाइक अ टेम्पल वेयर योर सोल इज़ रिजाइडिंग, है ना। आपकी रूह आत्मा जहाँ रहती है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, स्थिरता, ग्राउंडिंग एनर्जी सब कुछ है। जानता हूँ, संभाल सकता हूँ, केपेबल हूँ, या एनर्जी वाइज बोल रही हूँ, ठीक है। मैस्कुलिन फेमिनिन कोई भी देख सकता है। वो इज़ वॉट इज़ बीइंग इन्वाइटेड, वो आपकी तरफ आ रहा है और आप उस चीज़ में टर्न भी कर रहे हैं, खुद भी इस एनर्जी में आ सकते हैं। स्टेइंग ग्राउंडेड, नोइंग योर वर्थ, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, सर्टनली ये चीज़ें आपको आगे लेकर जाएंगी। स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है, कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। अपने अंदर भी देखिए क्या बदलने की ज़रूरत है। कुछ वर्चूज़ हमारे सबको वर्चूज़ नहीं लगेंगे, है ना। कुछ खामियां हम में भी होती हैं, हमें उनको बदलना है, चेंज करना है, सो दैट वी बिकम बेटर। सो वो ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। हो सकता है यहाँ पर आप किसी लियो एनर्जी से डील कर रहे हैं। कैंसर पाइसियन एनर्जी डेफिनेटली है। एरीज भी हो सकती है दैट यू डीलिंग विद, ओके। कुड बी अ वर्गो। One more. Let go starts and ends with the same. Let go of any emotional baggage. कोई भी चीज़ जो आपको ऑब्जर्व नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए। ओवरऑल द टीचिंग इस रीडिंग की यही है कि आप जब हम ऊपर आसमान में देखते हैं, स्काई में देखते हैं, तो हमें दिखता है फुल मून के बाद न्यू मून जैसे आता है तो हमें लगता है अरे मून जो है धीरे धीरे नज़र आना शुरू हुआ है, राइट। मून वैसा ही है, ठीक है। द मून इज़ नॉट गोइंग स्मॉलर और बिगर। ये दृष्टि है, ये रोशनी है, जैसी सूर्य की डलती है वैसा हमें नज़र आता है यहाँ। तो आपको वही दृष्टि रखनी है। आपको समझना है कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते, धूप छाँव होती है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, प्रेम भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, कभी नुकसान भी हो सकता है, राइट। सो आपको ये देखना है कि क्लिंग नहीं करना है। चेंज इज़ कॉन्स्टेंट डूड एंड मैम। सो कीप इन माइंड कि उसको ध्यान में रखें, आगे बढ़ें, रीजनरेशन की तरफ काम करें। ऑटम और विंटर तो फेजेस है ना यार, दे कम एंड दे गो। तो उसको लेकर हमको पकड़ के नहीं बैठना है, हमें अपने आप पर काम करना है, एनर्जेटिक रहना है, और जो सर्व नहीं कर रहा है जाने देना है, और डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। दे आर लुकिंग आफ्टर यू, योर एंजल्स गाइड्स जिनमें भी आप मानते हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर यू, दे टेकिंग केयर ऑफ यू, दे टेलिंग यू इट्स अ बिग येस, डू एज सजेस्टेड। और आप आने वाले डेज में, मंथ में देखेंगे कि कैसे आपके कर्म योग से, आपके एफर्ट से, आपकी माइंडफुलनेस के साथ, फॉरगिव करने की एबिलिटी के साथ, अपने ऊपर काम करने की एबिलिटी के साथ चीज़ें कैसे तब्दील होती हैं और कैसे ये बहुत एक अच्छा एनर्जी लेकर आती हैं, ठीक है। सो करियर रिलेशनशिप जैसे भी रेजोनेट करे। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हेल्प द चैनल ग्रो। 2000 सब्सक्राइबर्स हम करने वाले हैं, सो आई एम वेरी कीन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, एंड आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली बार। बाय।